दुनिया में सिर्फ 12 ही देश ऐसे हैं जहां कुत्तों का मांस बिना किसी कानूनी रोक टोक के साथ खाया जाता है। उसी में से एक देश है उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन का वो देश जहां जारी सरकार की एडवाइजरी की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। चर्चा इसलिए कि कुत्ते के जिस मीट को गर्म तासीर वाला माना जाता है, वहां उत्तर कोरिया की सरकार ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कुत्ते का मांस खाने की सलाह दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। पहले बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण, बाद में परमाणु हमले के लिए कानून में संशोधन और यहाँ तक कि अपनी मौत के बाद परमाणु हमले के लिए विवादित वसीयत भी पिछले कुछ महीनों से सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन इस बार तो किम जोंग के फरमान ने हद पार कर दी। किम का फरमान, कुत्ते का मांस खाओ, गर्मी से राहत पाओ। कुत्ते के मांस को लेकर किम जोंग का फरमान इसीलिए अटपटा है क्योंकि इसके मीट की तासीर गर्म मानी जाती है। इसके बावजूद किम जोंग की सरकार ने देश में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत के लिए कुत्ते के मांस की खास रेसिपी लेने की अधिसूचना जारी कर दी। लोगों को ऐसी स्वास्थ्य संबंधी सलाह उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के अखबार रोडोंग सिनमुन ने प्रकाशित की है। अखबार ने तरबूज, मूंग और खीरे जैसी ठंडक देने वाली चीजों के साथ साथ बहुत पौष्टिक भोजन जैसे कुत्ते के मांस का सूप, मछली का दलिया और लाल बीन्स का दलिया खाने की सलाह दी है। कुत्ते के मांस के सूप को स्थानीय भाषा में डेंगोगी गुक कहा जाता है। उत्तर कोरियाई सरकार लंबे समय से इसे पारंपरिक स्वास्थ्य टॉनिक के तौर पर बढ़ावा देती रही है। हालांकि ये एक महंगी डिश है जो कई आम नागरिकों की पहुंच से बाहर है। उत्तर कोरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां मीट के लिए कुत्तों को मारने पर पाबंदी नहीं है, बल्कि इसके मीट की अलग अलग रेसिपी को पूरे उत्तर कोरिया में बढ़ाया जाता है। ऐसी एक रेसिपी है डेंगोगी गुक। ये रेसिपी उत्तर कोरिया में काफी लोकप्रिय है। उत्तर कोरिया की सरकार दशकों से डेंगोगी गुक नाम के सूप को बढ़ावा दे रही है। सरकार इसे पारंपरिक स्वास्थ्य टॉनिक के तौर पर प्रचारित करती है। इसे ज्यादातर गर्मी के दिनों में खाया जाता है ताकि थकान से बचा जा सके। इसीलिए सरकार ने टेंडोग नदी के किनारे शानदार रेस्टोरेंट बनाए हैं। इस क्षेत्रीय रेसिपी को सांस्कृतिक विरासत के तौर पर रजिस्टर कराया है। दरअसल उत्तर कोरिया में भयंकर गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि गर्मी की थकान और हीट स्ट्रोक के कारण दिल की बीमारी, डायबिटीज और हाइपरथायराइडिज्म जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये सारी समस्याएं मेडिकल कंडीशन है, लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार इलाज की सुविधा बढ़ाने की बजाय कुत्ते के मांस के सेवन जैसे पारंपरिक उपाय को बढ़ावा दे रही है। जबकि ये भी सच है, कुत्ते का मांस उत्तर कोरिया में इनकी घटती आबादी की वजह से बहुत महंगा है। ये आम लोगों की पहुंच से बाहर है, तो फिर इस प्रचंड गर्मी में निचले और मध्य वर्गीय तबकों का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।